हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम जो है कार्तिक का मंथ जो है कल से शुरू होने वाला है और शुरू होते ही ग्रहण लगने वाला है तो हम समझ सकते हैं कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है कार्तिक। तो बेस्ट है कि हम अपनी चैंटिंग को कंसंट्रेट करें, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है कि भाग दौड़ में हम कहीं अपनी चैंटिंग जो है अच्छी नहीं करते। तो अच्छे से अपनी चैंटिंग को करें और संग करें, धामवास करें और जो भी आपका है कर सकते हैं। तो वाउज ऐसे ले जो आप निभा सकें। तो कार्तिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हम सुबह उठे मंगला में और स्नान करके मंगला आरती अपने घर पे या मंदिर में जाए करें और मंगला आरती करे, है ना, और चैंटिंग करे, अपराधों से बचने की कोशिश करें। उसके लिए हम कुछ अपने टैक्टिक्स बना सकते हैं, प्रार्थनाएं पढ़ें और रोज जो है वो राधा दामोदर को या यशोदा दामोदर को दीपदान करें, है ना। दोनों टाइम दीपदान करें और एक टाइम हम दामोदर अष्टकम पढ़ें। तो कार्तिक मंथ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। कार्तिक का जो महीना है, तो ये महीना जो है, ये इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी उर्जेश्वरी है, क्योंकि राधा रानी इनकी अधिष्ठात्री देवी है। तो भगवान कृष्ण को ये मंत्र बहुत प्रिय है। तो भगवान को बहुत प्रिय है ये मंत्र, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है इनकी अधिष्ठात्री देवी है। तो तो हमें क्या क्या वाव बनाने चाहिए? सुबह जल्दी उठना, धरती पे सोना, है ना, कम खाना, एक टाइम खाना। नहीं नहीं ये हमारे रिकमेंडेड नहीं है है ना। तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हमें उठना चाहिए, लेकिन मंगला आरती अटेंड करना चाहिए। मंगला आरती करने के बाद हमें चैंटिंग करनी है सुबह, है ना। कोशिश करें कि हम मंदिर जा सके, है ना, मंदिर दर्शन करने जा सके। जितने भी मंगला आरती जा सकते हैं जाना चाहिए। चैंटिंग करिए, दीपदान करिए। ये दामोदर अष्टकम आपको गाना है, तो अपने खुद भी चैंटिंग करनी है और औरों से भी प्रचार करके चैंटिंग करानी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्तिक का जो महत्व है, मनुष्य जीवन मिला है वो भी बहुत दुर्लभ है ना। उसमें सभी सभी दान में, सभी यज्ञ में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन सा यज्ञ है? हरि नाम संकीर्तन, है ना। और हरि नाम अगर कार्तिक में लिया जाए तो कितना कितना उसका महात्मा है। तो हमें क्या करना है, चैंटिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने सारे धाम यात्राएं और भी चीजें काफी कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो कोशिश कीजिए कि इस बार चैंटिंग को अपना लक्ष्य बनाइए और ऐसी चैंटिंग कीजिए कि ध्रुव महाराज की तरह भगवत धाम जाए वो देख तो भक्तों का संग मिलेगा। भक्तों का संग मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, है ना, चैंटिंग करिए। और कार्तिक में एक स्पेशल प्रोग्राम रहेगा। अगर किसी को जप करना है तो मैं 4 से 5:30 बजे तक जूम ऑन करूंगी रोज। तो जो भी मेरे साथ चैंटिंग करना चाहे वो चैंटिंग कर सकता है 4 से 5:30 बजे तक, है ना। एक्स्ट्रा राउंड के लिए अगर किसी को बैठना हो, जैसे होता है ना, संग थोड़ा चाहिए होता है, तो लगभग हम रोज ही ऑन कर देंगे और जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना आप लोग भी जप कर सकते हैं। तो ये था, थोड़ा सा शेड्यूल देना था मुझे। और कल से कार्तिक शुरू हो रही है, तो हम लोग को ऐसा मूड बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमेशा डिसाइड कीजिए, कोई ना पर्टिकुलर शिल प्रपात की बुक डिसाइड कर लीजिए, ये पढ़ना है पूरे कार्तिक में मुझे। पढ़ के इसके स्पेशल पॉइंट्स में जो चीजें हैं डिस्कशन करिए, है ना, थोड़ा सा बातचीत कीजिए और कुछ वाउज लीजिए जैसे आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो उसमें आप लोग को अच्छा रहेगा। उसमें वाउज ऐसे लीजिए। खाने पीने का तो जो आपका श्रद्धा है वो आप देखिए, एक टाइम खाएंगे, 2 टाइम, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कॉन्शियस लेवल पे फर्क पड़े वो काम करना चाहिए,
है ना। तो खुद भी हमें भक्ति में ज्यादातर तल्लीन रहना है। और जैसा कि मैंने पद यात्रा पे जब हम गए थे तो हमने सबको वाउस दिलवाए थे। तो वो वाउस था, हम मोबाइल नहीं देखेंगे कम। हमने यही प्रतिज्ञा दिलवाई थी सबसे, कि आप कोशिश करें कि आप जो मोबाइल में फालतू चीजें देखना बंद करें टाइम, और अगर जब भी देखना पड़े तो केवल सात्विक चीजें ही देखेंगे, और वही बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, है ना। 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से ये बेस्ट बेस्ट वाव है। हमारा बहुत टाइम इन सब मोबाइल्स में जाता है। तो हम अभी मिलके प्रार्थना करेंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं, तो अपना प्रार्थना करेंगे कि मैं कार्तिक मास में ये प्रण लेते हैं कि हम रोज सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, मंगला आरती करेंगे, और अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी राधा दामोदर की दीपदान करेंगे। हाँ, सुबह शाम दीपदान करेंगे। दामोदर अष्टकम रोज पढ़ेंगे। तथा हम प्रयास करेंगे कि मोबाइल को सात्विक ही यूज करें, और जितना जरूरत हो उतनी मात्रा में ही हम करें, और उसका जितना भी समय होगा फिर हम भक्ति में कर सकते हैं। शास्त्र अध्ययन करना है, साधु संग करना है, और दामोदर अष्टकम का दीपदान जो है जगह जगह प्रचार करना। तो हम भगवान और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम यह व्रत संकल्प पूर्वक अच्छे से कर सके, और यदि हम ना कर सके तो राधा रानी जो भी फल हमें देना चाहे, जो भी हमें सजा देना चाहे, वो हमें वो मिले। हरे कृष्णा। ठीक है, भाव हो गया सबका, है ना। जिसका जो लोग सोच रहे थे कि हम मतलब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो जब हम समूह में संकल्प लेते हैं तो फिर वीडियो ऑफ किए रहते हैं, उनका भी संकल्प हो जाता है ना। तो कोई ये ना समझे कि संकल्प नहीं है। और वो ये भी कह सकते मैंने सुना नहीं, हम कोई सेवा में कर रहे थे, माता जी की क्लास तो थी लेकिन हम ना कोई सेवा कर रहे थे। तो ये रिकॉर्डिंग में है ना, और रिकॉर्डिंग में डल जाएगा, तो आप इसको सुनिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कहीं से भी जाने की अभिलाषा नहीं है। मोरे यही अभिलाष विलास कुंजित आवाज। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह से, इससे ज्यादा मतलब इसके अलावा हम बहुत से वाउज ले सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम एक लाइन मैंने आप लोग को बताई कि ये 2 आप कंसिडर जरूर कीजिए, rather than considering too much austerity। बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं, फिर उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं 2 महीने के लिए। कुन्नो मंगला आरती कार्तिक भर तो बहुत गए मंगला आरती, लेकिन कार्तिक के बाद खत्म नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति इस्कॉन में ये इसलिए बताई जाती है कि हम ये प्रोसेस जीवन भर करें। ठीक है, तो प्रसाद खाएं और लोगों को खिलाएं, दीपदान करें। अष्टकम भी रोज ही करना, रोज कर सकते हैं, कार्तिक का महीना उसके बाद भी करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि दामोदर अष्टकम पढ़ने से बहुत लाभ होता है, रोज पढ़ना चाहिए। इससे जो है वो प्रॉस्पेरिटी आती है, संपन्नता रहती है, और भगवत कॉन्शियसनेस रहती है दामोदर अष्टकम पढ़ने से। हाँ, तो यानी कि कार्तिक मंत्र भी पढ़ना चाहिए, दामोदर अष्टकम कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि शाम को ही दीपदान कर सकते हैं हम, सुबह दोपहर कभी भी कर सकते हैं। जैसे प्रचार के लिए मान लीजिए आपको दोपहर में जाना, आप दोपहर में दीपदान कराइए। तो जहां जहां कोशिश करना है हमें कि ज्यादा से ज्यादा इस बार हम दीपदान करेंगे, है ना। सब मंदिरों को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अपना आज जो है अपना दीपक घी में भिगो के रख लीजिए, मार्केट से जाके 200 दिए खरीद के लाके रख दीजिए, तो वो सुनना ना पड़े कि है नहीं दीपक। तो आज से ही आप लोग पैकिंग कर लीजिए। ठीक है,
और आप हर शाम को, जो हमारा भक्ति वृक्ष में जो नियर अबाउट लोग हैं, है ना, हर शाम हमारे साथ कहीं ना कहीं जाना फिक्स है। और आप भी अपने आसपास के मंदिर देखिए, जहां जहां अवेलेबल है तो वहां चलेंगे। यानी रोज हमें जाना ही, एवरी डे शाम को 7 बजे हम निकलेंगे, और जहां भी कहीं पर भी हम दीपदान करके आएंगे। नहीं होगा तो हम रोड साइड पे जाएंगे, वहां थोड़ा सा दामोदर स्टिकर बजा के जो भी लोग आते रहेंगे उनको दीपदान करा दीजिए। नहीं करेंगे जरूर, ठीक है, साथ देंगे ना हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस बस बस, ठीक है। तो ये सब हमने करना है। जहाँ जो भी आसपास टेम्पल्स है वहां पे चले जाइए, कुछ 10-15 दिए लेके चले जाइए, ऑफर करिए, दिक्कत क्या है। नामस्कार खुद गाइए, नहीं तो मोबाइल पे आप चला सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे 8th चैप्टर में हमको आज 16 पढ़ना है या 15? 17। ओके, 17 हमें पढ़ना है, तो हम शुरू करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। और अध्याय 8 का नाम है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति में 17वां श्लोक है, 17th श्लोक हम पढ़ रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम, बोलिए। सहस्रयुग पर्यंतम अहम यत ब्रह्मण विदु, अहं यत् ब्रह्मणा विदुः रात्रिम युग सहस्त्राम, रात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहरात्रविदम जना। ते अरात्रविदं जनाः। यहाँ पे बताया गया है कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो देखिए, भगवान प्राप्ति का साधन बताते बताते फिर ये भी बता रहे हैं, बीच में बताया भगवान ने कि जब कोई बार बार मेरे स्मरण में रहता है, मुझे याद करता है ना, तो वो व्यक्ति क्या है, भक्ति योग में जब व्यक्ति नित्य लगा रहता है तो परम सिद्धि निश्चित प्राप्त होती है। तो प्राप्त करने का साधन भगवान ने ये बताया, है ना। और साथ में पहले श्लोकों में याद है आपको बताया है कि जैसा स्मरण होता है वैसा ही शरीर मिलता है ना। और स्पेशली तो मृत्यु के समय जैसा स्मरण रहेगा वैसा ही शरीर मिलने वाला है। तो हमको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान का स्मरण रहेगा, नहीं तो पता नहीं कौन सा विचार हमको मृत्यु के समय सताए। तो इसलिए कर रहे, तो भगवान ये उसमें बता रहे हैं कि ये दुखालय है ये संसार, और केवल अगर जब जीव मेरी भक्ति करता है तभी वो संसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसको कोई पढ़ेगा इस श्लोक को? तात्पर्य पढ़ना है ना माता जी। तात्पर्यशील प्रभुपाद द्वारा भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकंड होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अथवा होता है, अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का आरंभ होता है, और यह युग 12,96,000 ये वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते रहते हैं, और ये युग 8,84,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम 5,000 वर्षों का भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, ज्ञान, धर्म तथा पाप का परिधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 तक वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभाशुभ होता है। इस तरह यहाँ यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह 4 युग तक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षा की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों जीवित रहते हैं, और तब तक उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा का ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 लाख
माता जी संख्या बहुत बड़ी है, आप ही बोल दो। 31। करोड़। हाँ, 31 करोड़ 10 करोड़ों से भी लाख ऊपर है, 4। 31 से भी करोड़ से ऊपर है। 40 तो 40 लाख है, इकाई था पर 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 31 मील होगा। 31 हाँ, मील 31 मील वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं को ब्रह्मा 31 की मील, आयु। पूरा पढ़ो। 31 मील 10 खरब, फिर 40 करोड़, समझ में? वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं के से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणवत की असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होती है और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि ये भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूत नहीं रहे हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्धि सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्ण। तो आपने देखा कि भगवान जो है, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस विश्व के बारे में, भौतिक जगत के बारे में। कि पहले भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दुनिया जो है दुखालय है, भगवान बता रहे हैं। फिर बाद भगवान इस प्लानिटरी सिस्टम के बारे में भी बताते हैं, फिर और भी प्लानिटरी सिस्टम के बारे में बताते हैं कि ये जो 14 भुवन है, तो 14 भुवन में पता होना चाहिए। भागवतम में इसका डिटेल में वर्णन है, इसमें शॉर्ट में है, तो भगवान वहां पे डिटेल में है। तो वहां पे सृष्टि का जो वर्णन तो बताया कि 14 भुवन में पृथ्वी के ऊपर 7 लोग हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, ठीक है ना। तो उच्च जो ऊपर के लोग हैं उनको उच्चतम लोग कहते हैं, है ना, और नीचे के लोग जो है अधोलोक कहते हैं, और बीच में पृथ्वी, ठीक है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, 14 भुवन में दुखालय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कहीं पर भी जाओगे तो हमेशा तुमको जन्म और मृत्यु तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो दिमाग का जो तेज व्यक्ति है, जिसके पास बुद्धि है, वो ये देखेगा ना कि हम 14 इतना प्रयास करके अगर हम 14 प्लानिटरी सिस्टम में भी जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही। उसको बताने के बाद भगवान ये बताते हैं कि भाई जितने भी प्लानिटरी सिस्टम है, उसमें जो ब्रह्मा है वो फर्स्ट व्यक्ति हैं, और वो सब चीज क्रिएट करते हैं मेरी अध्यक्षता में। तो भगवान अब ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आपकी आयु तो 100 वर्ष भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का थोड़ा सोच के देखिए कि उनका क्या स्टाइल है, समझ में आ रहा है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि भौतिक ब्रह्मांड जो है 4 युग होते हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, है ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये 1000 वर्ष बीतते हैं, यानी हर का अलग अलग भी टाइम है। जैसे 4,32,000 जो है वो कलयुग का टाइम है, फिर 8,60,000 या 8 लाख कुछ है उसका द्वापर का, है ना, और 12 लाख कुछ ऐसे वर्ष जो है त्रेता का है ना, इस तरह से। अच्छा भगवान यहाँ पे दिया है, हाँ 12 लाख यहाँ दिया, हाँ सॉरी दिया है ना, यहाँ पे दिया तो है, मुझे याद था, देखिए यानी मैं सही थी, कितने साल पहले मैंने ऐलान किया था। हाँ, और 16 हो गया त्रेता का, और फिर उसके बाद 16, 13 का 16 है, 16 कुछ होगा, है ना, समझ रहे हैं। 4 8 मतलब 12 12 हाँ। त्रेता 12 होगा, है ना, और 16 होगा सतयुग, 16 समथिंग सतयुग में होगा, ठीक है ना, सही बोल रहे हैं ना। देखिए इसको कहते हैं मेमोरी, इसको कहते हैं सही से याद करना। ये इसका 17 है, 16,000 कुछ 100 होना चाहिए, 17, अच्छा 17 लिखा है, हाँ। ठीक है,
हम लोग को 16 बताया गया, 28 था। लगभग नियर अबाउट ही थे हम, कहीं फॉरगेटिंग नहीं हुई हमारी। 16 में थे तो 17 में है, क्योंकि उसका ना बाकी वर्ष भूल जाते हैं हम, वो याद रहता है। कैसे याद रहता है, देखिए इसको याद करने का एक तरीका है। जैसे एक याद कर लीजिए, कलयुग, कलयुग का 4 लाख है ना, उसमें 4 में 4 ऐड कर दीजिए, 8 है, तो 8 लाख देखिए द्वापर का होगा। देखिए द्वापर का कितना है, 8,64,000। हाँ 8,64,000। हाँ फिर 4 और उसमें ऐड कर दीजिए, 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12, यानी 12 समथिंग त्रेता युग का होगा। देखिए बोलो किशोरी, देखिए देखिए, हमको मत देखिए, वो अपना तात्पर्य देखिए, इसे लर्न करने के स्पेशल तरीके बता रहे हैं। देख रहे हैं ना, त्रेता युग कितना है, 12,096। अच्छा 96 हो गया ना, इसलिए वो 16 से 17 हो गया। ये वर्ष भी तो जुड़ेंगे ना, तो देखिए 12,96,000, 96,000, 96 तक आ गया ना, लगभग एक कंप्लीट ही होने वाला है। तो इसीलिए वो 16 का 17 हो गया ना उधर। अब देखिए समझ गए, नहीं तो एग्जैक्टली 4 आना था, 16 आना चाहिए। 12 के बाद 4 जा 4 4 2 जा 4 4 4 जा 16, लेकिन यहाँ पे 17 हो जा रहा है, क्योंकि ये बाद के भी वर्ष जुड़ेंगे तो उसकी वजह से। क्लियर हो गया, तो हमेशा जीवन भर याद रहेगा। देखो पहले जो लाखों में जो करोड़ों में गिनती है वो है 4 8 4, हाँ फिर 32 64 96, हाँ 32 64 96, फिर उसके बाद ये एक एक बढ़ गया। हाँ ये 32 64 96 ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे ना वो बाद के नंबर हमेशा भूल ही, मतलब एक अपना मेमोरी होता है, मुझे भूल जाता है। लेकिन एक फर्स्ट फिगर अगर 4 8 12 तो 4 8 12 4 8 12 16 32 नहीं 4 8 12 17, 16 की जगह 17 बोल दो ना, याद रहेगा, हमको भी याद हो गया। 4 4 का याद रखो ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, 4 युग हो गए, हमेशा याद हो गया ना, केवल एक कलयुग का लर्न करने से। हो गया 32 64। हाँ अब 4,32,000 तो कलयुग का याद है ना आप लोगों को, 4,32,000। हाँ तो 32 हो गया, फिर 64 हो गया, फिर 96 हो गया, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको लर्न करने की सुविधा हो, लेकिन मुझे फर्स्ट फिगर थोड़ा सा लर्न रहता है, तो वो भी सही है, उतना भी सही है। किसी को उतना भी बता दीजिए, इतने लाख का इतने लाख का, तो वो भी सही है। तो दिस इज द वे टू लर्न। तो बताया गया कि भैया ये एक युग में 4 आते हैं, सॉरी एक ब्रह्मा के एक उसमें 4 युग मिलाते हैं, तब एक युग बनता है। समझ में आ रहा है? और कितने एक युग, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 31 मील 10 31 मील 10 खरब 40 करोड़, है ना? ये कौन सा कैलकुलेशन है? ये ब्रह्मा जी के एक युग के चारों युग का जोड़ है। समझ में आ रहा है? अरे मतलब 4 युग, ऐसे समझिए, ब्रह्मा है जैसे हमारी 100 वर्ष आयु है ना, ऐसे ब्रह्मा की भी 100 वर्ष आयु। क्लियर हो गया? ओके। लेकिन ब्रह्मा का एक दिन हमारे कैसे गणना होती है, तो उसमें ये बताया जाता है कि जो ब्रह्मा का एक दिन है उसमें ये 4 युग होते हैं। समझ में आ गया? कौन कौन से? कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन सब के जितने नंबर्स थे उनको जोड़ दिया गया, तो ये फिगर आ गया 31 खरब, सॉरी मील। माता जी into 100 करके है ये, इन चारों युगों का जोड़ के फिर into 100, फिर ब्रह्मा जी का ये एक दिन है। हाँ तो वो होगा ही ना into 100, क्योंकि 100 दिन से बता रहे हैं ना, तो 100 दिन मिलाने पर हमारा उनका एक दिन होगा ना। अभी भी गणना पूरी नहीं हुई है, इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। जैसे हमारा 100 डेज होता है ना, ऐसे ही ब्रह्मा का 100 डेज है, ठीक है ना? और 100 रात्रि भी होती है, हमारा डे एंड नाइट दोनों होता है ना, ऐसे ही ब्रह्मा का भी डे एंड नाइट होता है। तो अभी दिन की बात की जा रही है कि उनका लंबा कितना होता है ना? तो उनका ये लंबा इतना होता है कि एक दिन में जो 4 युग होते हैं
इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेट आ गई तो वो वर्ष हो गए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जो युग बीता ये कितना होगा, देखिए इसमें लिखा होगा 72 1000 ब्रह्मा का एक दिन के 1000 चक्र होते हैं, ऐसा 1000 बार होगा। ये 4 युग 1000 बार रोटेट करेंगे। ये एक बार रोटेट करने का लगभग फिगर बताया है। ऐसा युग जो मील में आ रहा है 1000 बार रिपीट होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अभी समझ में आ रही है, कुछ हिसाब लगा पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा तो कोशिश करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, है ना। तो गणना बताई जा रही है कि हमारा जो है उससे आप अनुमान लगाइए कि ब्रह्मा का कितना होगा, है ना। तो ऐसे जो 4 युग है ये 1000 बार बीतते हैं चक्र, जो 13 मील का लगभग कुछ आ रहा है। तो ऐसे चक्र जब इतने बार जब मिलते हैं तब जाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ये समझने की कोशिश करें। तो यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, यानी 4 दिन के लिखे ना, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होता है। तो कैसे कहते हैं, यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। तो ब्रह्मा के एक दिन में क्या होता है, जो चतुर्युगी है यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 1000 चक्र होते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे, हाँ, लेकिन उनका ये दिन बीतता कैसे है, बिल्कुल एक क्षण की तरह बीत जाता है। ऐसे जैसे हमको नहीं पता चला ना कि 12 कब बज गए, है ना, दोपहर के 12 कब बजे, कब क्लास का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला ना। ऐसे ही ब्रह्मा का जो है, देखिए इसमें लिखा जा रहा है कि आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा दिन है, लेकिन ब्रह्मा का वो बीतता कैसे, एक क्षण के बराबर में बुल जाता है। पानी, जैसे पानी का एक बुलबुला फुट से उठता है और फटक से पड़ा है। आपने गेम खेला वो जो साबुन वाला ऐसे होता था, तो हम लोग फूकते थे तो एक एक गोला निकलता था। हाँ पद्मा माता जी, देखा आपने खेला है वाला गेम? हाँ खेला है, हाँ खेला ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे हिलाते थे और उसको फूकते थे हम लोग, तो उसमें से छोटे छोटे बुलबुले बुलबुले कितने देर तक रहते थे, बिल्कुल सेकंड में फूटते जाते थे। तो ब्रह्मा का वो दिन अभी भी मिलता है, हमें मिलता है ना। तो ब्रह्मा का बस दिन उतना ही है, ये जो इतना लंबा बताया जा रहा है वो बीतता कितने क्षण में है, बिल्कुल सेकंड में। उनके लिए बिल्कुल सेकंड में बीत जाता है, प्रकट होता है और लोप हो जाता है। अब ब्रह्मा तथा उसकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म मृत्यु और प्रक्रिया से अछूते नहीं है। देखिए, जो ब्रह्मा भगवान के इतने भक्त है, सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में रहते हैं, है ना, लेकिन वहां पे भी जन्म और मृत्यु विद्यमान। तो भगवान समझाने की जीव को कोशिश क्या कर रहे हैं कि मैं, भगवान क्यों कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, उसके पीछे भगवान जी की है। हाँ, भगवान ने सारे बताए, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो भागवतम में और डिटेल में है, इसमें शॉर्ट में, क्योंकि गीता का युद्ध लड़ा जा रहा है, गीता जो है महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा है, तो वहां भगवान बता रहे, तो डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट एक नॉलेज देने के लिए कि मतलब तुम समझने की कोशिश करो कि जो मैं कह रहा हूं वही करो। अर्जुन, तुमको लग रहा है कि तुम्हारी फिलॉसफी ठीक है, लेकिन तुम्हारी फिलॉसफी ठीक नहीं है। तो भगवान क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े ब्रह्मा हैं, उनका जीवन भी अशाश्वत है। यानी जो हम लोग सोचते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए हम नोएडा में रहते हैं, तो बोला जाएगा भाई दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जगह क्या है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दुबई, है ना, और भी बहुत सी जगह है। तो वहां जाना बहुत सुंदर होता है, वहां पे बहुत अच्छा होता है, हम जाते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी और ये और वो और लाइट और
बुर्ज बुर्ज खलीफ, है ना? तो अच्छा, सब जगह जाके देखते क्या बुर्ज, हमने पूछा कि आप बुर्ज खलीफा जाके देखे क्या, कि उतना ऊपर जाके देखा कि नीचे कैसा लगता है। हम कहते तो फ्लाइट से ही देख लेते, फ्लाइट में जब जा रहे थे तो नीचे झांक के देख लेते कि कैसा लग रहा है, वैसे ही लगता है, थोड़ा और क्लियर दिखता है वहां से, और क्लियर दिखाई देगा। तो उतना मतलब इतना पैसा खर्चा करने का मतलब क्या हुआ? ऐसे ही मटेरियल जगत में हर चीज के लिए हम अगर ध्यान से देखेंगे, जब भक्ति करेंगे तो लगता है कि हम हर चीज फालतू खर्चा करते हैं। तो भगवान यही चीज यहाँ बता रहे हैं कि आप अपने जीवन को सोचते हैं कि हम यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, इस प्लेनेट के तो बात ही छोड़ दीजिए। भगवान कह रहे हैं इस प्लेनेट भौतिक जगत में अमेरिका से लेके स्विट्जरलैंड से लेके नीचे से लेके ऊपर से लेके कोने से लेके समुद्र के अंदर से लेके समुद्र के बाहर से लेके आकाश से लेके सब अशाश्वत है और दुखालय है। भगवान ने बताते कुछ भी कर लो वो कन्वर्ट हो जाएगा दुख में। क्लियर हो गया? यानी आप 3 चीजों से कभी नहीं बच, 4 चीजों से कभी नहीं बच सकते, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। किसी भी तरह पे इस प्लैनेटरी सिस्टम में चले जाए। फिर बता रहे भगवान केवल पृथ्वी में नहीं, यदि आप निम्नतर लोक में जाएंगे तो और ही बेकार है, नरक से भी बुरा हालत हो जाएगा। वहां तो जन्म मृत्यु से भी, वहां पे तो सूरज की रोशनी ही नहीं होती है ना? तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है। अच्छा चलिए ऊपरी प्लैनेट्स में आइए, स्वर्ग, है ना? ऊपर के प्लैनेट्स में चलिए। और हायर प्लैनेट्स क्या होता है? ब्रह्मा का जो प्लैनेट होता है, ब्रह्मा का जो प्लैनेट होता है उसका ये बता रहे हैं भगवान। लेकिन वहां पे भी जन्म और मृत्यु पाई जाती है। इसलिए भगवान बोल, आप समझ में आ रही बातें कि खाली ऐसे मत सोचिए, सब रीजंस के साथ देख लीजिए। अभी देखो स्वर्ग जाने के लिए कितना कुछ लोग करते हैं, इस धरती पर स्वर्ग जाने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, नहीं करते हैं? दान पुण्य सब वो कार्य करते हैं, यज्ञ करा लो, कुछ भी करा लो, स्वर्ग जाना है, हाँ जाना है। लोग आतंकवादी बन जाते हैं कुछ कास्ट के लोग कि 72 हूरें मिलेंगी, है ना? उनको बताया जाता है कि 72 हूरें मिलेंगी स्वर्ग में, इसलिए वो किसी को कितना ब्रूटली लोगों को मारते हैं, कुछ भी कर देते हैं जो अमानवीय कार्य भी है ना? तो आप सोचिए कि स्वर्ग का इतना क्रेज है तो ब्रह्मा का लोग जो सतलोक है उसका कितना क्रेज होगा, कि बड़े बड़े तपस्वी वहां जाना चाहते हैं। लेकिन वो सारे प्लैनेटरी सिस्टम नश्वर है, भगवान ये कह, भगवान का ये बस इतना जो फिगर समझाने का क्या मतलब था, आप ब्रह्म भोगनालोका का मतलब समझिए कि केवल स्वर्ग की इच्छा आप भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी भी प्लैनेटरी सिस्टम में कहीं पर भी आप अगर कुछ भी सोच रहे हैं कि हमको जाना चाहिए, उसके लिए बहुत वर्क करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण कार्य है, मेरा स्मरण करो। क्या बोल रहे भगवान? मेरा स्मरण करो। ये तो हुए प्लैनेटरी सिस्टम, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। इवन आप अगर कहीं और धाम में भी जाके, देवताओं के धाम में जाके सोचेंगे कि आपको जाके सुख मिलेगा, तो वो धाम भी नश्वर है। तो जब जिस देवता, सोच के देखिए, आपको लगता होगा कि यही भ्रष्टाचार है, नोएडा टेम्पल में भ्रष्टाचार है, तो फिर आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो दिल्ली में भी आपको लगेगा भ्रष्टाचार है, फिर आप भोपाल में जाएंगे भ्रष्टाचार है, अमेरिका में भी जाएंगे तो भ्रष्टाचार है ना? फिर इस प्लैनेटरी सिस्टम में सब जगह भ्रष्टाचार है, ठीक है? तो ऊपर जाएंगे कि थोड़ा थोड़ा ऊपर देवताओं के लोग में जाते हैं तो वहां पे भी भ्रष्टाचार है ना? वहां पे भ्रष्टाचार होता है। तभी तो इंद्र ऐसा काम करता है कि भगवान को धोना पड़ता है उसको, है ना? ब्रह्मा अपना दिमाग लगाते हैं तो भी उनको भी धोना पड़ता है भगवान को, है ना? आप समझ रहे हैं मतलब? तो सतयुग सत्यलोक तक प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इन द सेंस मतलब सही आपको नियम नहीं मिलेगा। फिर आप सोचेंगे जब आपको देवता हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के तो मान लीजिए लीडर्स जो भी कर रहे हैं, लेकिन वहां के भी लीडर्स कम नहीं है देवी देवताओं के भी हालत बहुत दिक्कत है, कई त्रुटियां की हुई हैं। आपने स्टोरी पढ़ी है, कई त्रुटियां देवताओं ने की है, भगवान ने जा जाकर उनको सॉल्व किया है ना? तो कहने का बस सिंपल सा मतलब ये है कि आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी की भी हेल्प लिए, जब तक आप कृष्ण की शरणागति नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जब तक आप भक्ति एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला, आपका ये देहांतरण है नहीं रुकने वाला है। समझ में आ रहा है? तो आप अपने ओरिजिनल स्वभाव को जब तक प्राप्त नहीं है जो आप हैं, तब तक आप दुखी रहेंगे। हमारा ओरिजिनल स्वभाव है कि हम भगवान के हैं, और जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। बात खत्म।
ये इतना समझाने का भगवान का ये मतलब, और इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, है ना, कि हमारा प्लानिटरी सिस्टम तो अलग है, भगवान ब्रह्मा का पूरा बता रहे हैं, डिटेल आप देख लिए, है ना। उनकी इतनी बड़ी आयु होने पर भी वो जन्म मृत्यु जरा से अछूते नहीं हैं, और इसलिए भगवान प्रत्यक्ष सेवा में वो लगे रहते हैं, जिससे वो मुक्त हो जाते हैं, और उनके साथ जो और भी ऋषि आके उनके साथ रहते हैं वो भी मुक्त होते हैं। तो जब ब्रह्मा इतने बड़े होके ये करके किसका आश्रय लिए हैं, भगवान का आश्रय लिए हैं, तो तुच्छ जीवों को समझना चाहिए ना कि बीच के लोग कहाँ हेल्प करने वाले हैं आपको, और न ही आपके देहांतरण प्रक्रिया को रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमारा मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें हम अपने घर वापस जा सकते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं है, और ये बहुत दुर्लभ है। तो हम कहीं इसको रोटी कपड़ा और मकान और खाने पीने में और नौकरी करने में न बिता दें। इसलिए चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंटिंग करे। दामोदर मंथ आ रहा है, अलग अलग भगवान की लीलाएं पढ़े, है ना, गोपी गीत सुने, भगवान के बारे में पढ़ें, तो इससे क्या होगा, स्मरण बनेगा भगवान का। भगवान का अगर स्मरण बन गया तो शरीर त्यागते समय हम अपने अपने वापस डेस्टिनेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेट ये बात बताई गई। उसके बाद देखिए बताते हैं और बता रहे भगवान डिटेल में, अव्यक्तात् व्यक्तात् सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रिगामे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्ता संगये, कि ब्रह्मा के एक दिन से शुभारंभ में सारे जीव व्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर रात्रि आती तो पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमने इतना किया, हम इतना करेंगे, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। नहीं जी आप जब नहीं थे, मान लीजिए कोई नहीं था, तो अव्यक्त थे, सब चीज अव्यक्त थी। आप प्रकट हुए, बर्थडे बनाया अपना, आपने हैप्पी बर्थडे टू यू अपना हैप्पी बर्थडे आपने मनाया, तो क्या हुआ, चीजें आपने मैनिफेस्ट की अपने हिसाब से, लेकिन जब आप चले गए तो फिर से मैनिफेस्ट हो गए। तो कहने का मतलब है, यहाँ अगर हम बहुत कुछ अचीव कर भी रहे भौतिक जगत में, उसकी कोई मतलब नहीं है। आजकल के बच्चे सब जगह लगे हुए हैं ना, नौकरियों में, और कहीं जाते नहीं, माता जी आज नहीं कर सकते, तो फिर वो कभी भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों से बताने का मतलब ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज, भगवत भक्ति कितनी जरूरी है, जिसको कि हम सप्लीमेंट्री में लेके यूज कर रहे हैं, जब टाइम मिलता है तो करते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये बताया रहे हैं। फिर 19 श्लोक में बोलते रहे, भूत ग्राम स एवाया भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यानी बारंबार जन्म लेकर, रात्रे गाम में अवश्पार्थ प्रभव प्रभवराग में, जब जब ब्रह्मा का एक दिन आता है तो सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, है ना, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो वो असहाय बस विलीन हो जाते हैं। भाई जब भगवान देखते हैं कि चलो तो ठीक है, देखें क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या डिजायर है, तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं। जब ब्रह्मा जगते हैं तो दिन होता है, जब ब्रह्मा सो जाते हैं तो रात्रि हो जाती है। यानी जब प्रकट होते हैं, सोते हैं, तो सब विलीन रहते हैं, और जब वो उठ जाते हैं ब्रह्मा, तो क्या होते हैं, फिर से सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। क्या हमें बता रहे हैं कि अल्पज्ञानी पुरुष इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, है ना। हम कैसे सोचते हैं, ये सब ज्ञानी नहीं है। हमें भगवत गीता को हम पढ़ते हैं ना, कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी एक्सेप्ट करते हैं, तो ज्ञान हम कहाँ से लेते हैं, असुरों से लेते हैं, अल्प ज्ञानी और बेकार लोगों से लेते हैं, और उसमें पूरा जीवन लगा देते हैं है ना। तो वो लोग जो भौतिक जगत में, ये सब कितने लोग हैं, स्वल्प अल्प ज्ञानी हैं। और क्या उनका डिजायर क्यों अल्प ज्ञानी है, क्योंकि वो सोचते हैं भौतिक जगत में हमें बने रहना है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ये गाने गाते हैं, है ना, कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं रहा, हाय हाय हाय, है ना, और उसके पीछे जन्म लेते जाते हैं, है ना? एक है निभाना कितना है, 7 जन्मों का वादा है, वादा 7 जन्मों का,
एक जन्म नहीं, 7 जन्म तुम्हारे साथ ही रहने वाले। एक जन्म भी निभा के देखो तो पता चलेगा किसी जन्म में साथ में नहीं रहता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पहचानो कौन है वो। है ना, मैं हूं डॉन। तो समझो आप कि हो कौन आप। इसलिए भगवान आपको ऐसे से हिला रहे हैं, अर्जुन को नहीं, हमें हिला रहे हैं भगवान कि प्लीज अंडरस्टैंड योर पोजीशन। अल्प ज्ञानी मत बनो और इस भौतिक जगत में बने रहने का प्रयास मत करो। अगर कोई चीज छूट गया है, छूट जाने दो, उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए छूटा गया है, तुम्हारे से छीना गया है। कोई छोड़ दिया, कर दिया, छोड़ो, असली हीरो को पकड़ो जो सच में आएगा घोड़े पे बैठ के, व्हाइट घोड़े पे बैठ के और हमें यूं करके उठा के लेके जाएगा। और वो पूरी दुनिया बदल सकता है। वो ऐसे करेगा तो रात हो जाएगी, वो वैसे करेगा तो दिन हो जाएगी, है ना। वो कुछ भी कर सकता है। जो असली हीरो कौन है, जो ये सब काम कर सकता है, वो है कृष्ण। ये पहचानने के लिए बात की जा रही है। फिर बता रहे हैं कि किंतु जो परालोक को जाना चाहता है वो भगवान की भक्ति करता है, और जो यही बने रहना चाहता है वो अल्प ज्ञानी है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगह से उच्चतर निम्नतर लोकों के कार्यों को प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होती सब नष्ट हो जाता है। दिन तो समझने की कोशिश कीजिए कि दिन होता तो हम जन्म लेते हैं, जब ब्रह्मा की रात्रि दिन सब खत्म, खेल ही भौतिक जगत में खेल ही खत्म हो जाता है। तो दिन में उन्हें भौतिक कार्य के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विलीन जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए, जब आप जगे रहते तो कितनी हर चीज, जैसे हमारे जो बच्चे हैं जब जगे रहते थे, ये मेरी चादर है, ये मेरा तकिया है, ये मेरा बेड है, ये मेरा हिस्सा है, मेरा है। अब उसी बेड पे दोनों सोए हुए हैं, कोई अपनी चादर नहीं ओढ़ा रहता है, और किसका तकिया कहाँ है कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जब जब जगे रहते हैं तो क्या है, मेरा है, मेरा है। लेकिन जब सोए रहते हैं तो पता है, ये खिलौना मेरा है। हाँ, सेम यही चीज हम लोग करते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में अपने से शरीर से पहचान करते हैं, इस शरीर से पहचान करते हैं हम, ये शरीर है। तो क्या करते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा ये है। ऐसे लड़ते भिड़ते, ऊपर नीचे करते, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये करते रहते हैं, है ना। लेकिन जब सो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है तो सब खत्म, लेटे हुए आराम से, है ना, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो क्योंकि ये हमारे अंश नहीं, हम इनके अंश नहीं, इसलिए हमें ये कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान के हैं। हमारा जो व्यक्तिगत स्वरूप है वो आत्म सच्चिदानंद स्वरूप है। हमारा जो शरीर रहता है, सच्चिदानंद हमारा शरीर है। लेकिन हम जीवन भर, और ये रियलाइजेशन किस में कर सकते हैं, मनुष्य शरीर में कर सकते हैं। बाकी योनि में तो रियलाइजेशन भी नहीं होगा आपको। सोचिए, कभी रियलाइजेशन नहीं होगा। आप लोग ने कभी कार या स्कूटर से बैठ के जाते हैं या पैदल चलते हैं, आप देखिए कुत्ता भौंकता है, जो गली का कुत्ता होता है ना। स्पेशली कार में मैं देखती हूँ, जैसे मंगला आरती में जाएंगे, वो इतनी बुरी तरह भागता है कि उसको ये भी नहीं लगता कि वो पहिए के नीचे आके मर जाएगा। उसको बस ये रहता है मेरे इलाके में कैसे आया। तो उसकी ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, पिछले योनियों से आती है। ये इलाका मेरा है, और ये सोचते हुए वो अपना शरीर त्याग करता है तो कुत्ता बनता है। किसी अच्छे पोजीशन पर मनुष्य शरीर में रहकर कुत्ते की तरह काम करता रहता है और कुत्ते की तरह सोचता है, मरते समय तो बनता कुत्ता है। तो उसने डिग्रेशन कितनी कर ली, इतने सुंदर शरीर, मनुष्य शरीर में कंफर्टेबल, कुत्ता बन गया है। उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है, डिग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है, उसको केवल ये दिखाई दे रहा है, क्या, वो कॉन्शियसनेस, मेरा इलाका है, आया कैसे। तो हमें भी अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुत्ते तो नहीं है। कोई हमारे इलाके में आता है तो किस तरह हम बिहेव करते हैं। तो फिर वो अगला शरीर कौन सा मिलने वाला है। तो ये तो समझाया जा रहा है कि ये जो जितना हम इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, ये शरीर जब ब्रह्मा जगते हैं तो सब चीज प्रकट होती है, जब वो सो जाते हैं सब प्रकट रहती है। इतना इतना तुच्छ चीज है ये। तो सही चीज के लिए प्रयास करो, भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भगवान ये बता रहे हैं, भूत्वा भूत्वा, दिन में समय में प्रकट होते हैं, रात में नष्ट हो जाते हैं। ये उसका एग्जिस्टेंस है।
जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं। अपना तो छोड़ो, भगवान ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में बता रहे, उसकी ही हालत है ना। अंतोगता जब ब्रह्मा का दिन समाप्त होता है तो उन सबका संहार होता है। करोड़ों वर्ष तक अपप्रकट रहते हैं। अन्य कल्पों में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर पुनः प्रकट होते हैं। ये श्रृंखला चलती रहती है। जब भगवान फिर से भौतिक जगत की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो वहां पे सृष्टि फिर से शुरू होती है, फिर ब्रह्मा का जन्म होता है, फिर से वही सब चीजें शुरू होती हैं। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है कृष्ण भावना में स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में करते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। इस प्रकार इसी जीवन में कृष्ण लोग को प्राप्त होते हैं। वहां जाकर वो पुनः इन चक्करों में नहीं पड़ते, जो कि बिल्कुल बेकार है। तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का एकदम क्लियर बता दिया। अब जब हमको ये नॉलेज मिलता है, यकीन मानिए हमारा बाकी मतलब मटेरियल जगत के चीजों को तो छोड़िए, स्पिरिचुअल तो नहीं, लेकिन और प्लेनेटरी सिस्टम्स के लिए भी हमारा वो खत्म हो जाता है कि बहुत अच्छा गार्डन होगा, बहुत अच्छी स्त्रियां मिलेंगी, बहुत अच्छा स्विमिंग होगा, बहुत अच्छे सागर होंगे, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं बदलेगा ना, मेरा देहांतरण नहीं बदल रहा है, मुझे दुखों से नहीं निकल पा रहे हैं। हम दुखों से तभी निकलेंगे जब हमारी कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि हम उनके हैं एकदम साफ। ये सब पढ़ने से ना मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी और मेरा आकर्षण जो भौतिक जगत में था वो बहुत भगवान ने कम कर दिया। कि किसी कुछ भी मिलता है तो हम लोग उसकी तरफ जैसे अंधे की तरह नहीं लगे रहते हैं। हाँ, अपना कर्तव्य है, ठीक है, कर लिया, समझ में आ रहा है? उतना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा देहांतरण, हर चीज से देखिए ये मेरा देहांतरण नहीं बदल सकते। और शायद पिछले जन्म का कुछ होगा, जैसे कि हमें जैसे कोई चीज कोई देता है, कोई भी चीज कुछ देता है, तो हम ये सोचते हैं कि अभी हम मर जाएंगे तो इसका क्या यूज होगा। बड़ा अजीब थॉट है ना। तो लेकिन मेरे अंदर ये थॉट रहता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा, जैसे ये बड़े मकान में शिफ्ट हुए तो हम सोचते थे कि ठीक है बड़ा है तो ठीक है, लेकिन जब मरेंगे तो इतना ही सही, इतना ही एरिया रहेगा, तो इतना बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क क्या पड़ता है। सोच के देखिए, ये हमेशा मेरे दिमाग में थॉट रहा है। और ये थॉट अगर आपके पास रहे, आप किसी चीज से अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, है ना। कि उनका इसका क्या उपयोग है, इसका क्या उपयोग है, शरीर नष्ट हो गया, सब खत्म, है ना। तो क्या चीज है, इंसान की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, इच्छा ही खत्म हो जाएगी, लेकिन सही इच्छा पैदा भी होगी ना। जब आप भक्ति में रहेंगे तो आपकी ऐसा नहीं कि केवल भगवान सब आपको निष्क्रिय करते चले। जैसे कि हम लोग पहले निष्क्रिय रहते थे तो क्या होगा, हमेशा मनहूस की तरह दे रखते रहते थे, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जब हम भक्ति में रहते हैं तो हम बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, तो हम हर चीज को प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो यहाँ भी इंजॉय करते हैं और आगे भी पता है भगवान के पास जाना है, तो चिंता नहीं, खाओ पियो ऐश करो, केवल क्या करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छूटे नहीं हमारा। सोच के देखो, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता हैं तो वो यहाँ पे भी इंतजाम किए हैं। ग्रेट है ना, हमारे पिता कहीं भी इंतजाम करेंगे। तो कहते हैं ठीक है, नालायक नीचे चला गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास इंतजाम देते हैं। और शरीर त्यागने बाद अपने घर जाना ही है, बात ही खत्म। दुबई में भी बढ़िया इंतजाम मिलेगा, प्रसाद खाने को मिला, एकादशी में एकादशी प्रसाद। सोच के देखिए, सोच सकते हैं आप, अगर आप मटेरियल रहते सोच के देखिए। आप भक्ति में थे कि दुबई जाके भी आपको एकादशी प्रसाद मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। तो यही भगवान कर लास्ट में देखिए, इस प्रकार इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त करना चाहिए और इस पुनर्जन्म के चक्र से निकलना चाहिए। लास्ट 20वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्तता सनातन स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। अभी नश्वर चीजों को भगवान बताकर शाश्वत चीजों को भी बता रहे हैं। यही मैं आपको, यही अंतर है कृष्ण भावनामृत में। कृष्ण भावनामृत में खाली ये नहीं कहा जाता ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उससे श्रेष्ठ रस दिया जाता है भोगने के लिए। कि गंदा ठेले का गोलगप्पा मत खाओ, बढ़िया प्रसाद खाओ। ब्रजवासी वाला असली तरमाल खाओ, देसी घी में डला हुआ, है ना। स्ट्रीट का सड़ा हुआ पता नहीं कैसा डब्बे का बना हुआ गुलाब जामुन मत खाओ, बढ़िया देसी घी का रबड़ी डला हुआ गुलाब जामुन खाओ। तो भौतिक जगत जो है ये बेकार है, जहां तुम रह रहे हो उसमें इतने आसक्त मत हो। लेकिन आसक्त कहाँ हो बता रहे, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है।
और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे वो परा श्रेष्ठ है जिसका कभी नाश नहीं होता। और जब इस संसार का सब कुछ लय भी हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। भगवान उस स्थान के बारे में बता रहे हैं कि आप इस ऐसा निराश होकर, जैसे और जगह निराश कर देते हैं ना, जैसे टीवी में बताएंगे, क्या बताएंगे, राजेश्वरी वालों टीवी खोली है ना, और टीवी में न्यूज आ रहा है, ठीक है ना, और न्यूज में बता रहा है, जानते हैं आजकल जितने भी खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, जितनी भी सब्जियां मिली, सब केमिकल डला हुआ है, ये केमिकल ऐसे इंजेक्शन डाल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हर जगह का वो दिखा रहे हैं। आप खेत पर जा रहे हैं, खेत में लोग ऐसे कर करके बेच रहे हैं। अब राजेश्वरी परेशान है, राजेश्वरी अरे हर जगह तो ये सब खाद दे रहा है, मतलब जहर दे रहे हैं, ये बीमारी हो जाएगी, तो कर, अच्छा बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सोल्यूशन क्या है? खाए ही ना, क्या हवा पी के रहे? सोल्यूशन नहीं बताते। आपको बताते हैं न्यूज वाले सोल्यूशन बताते हैं, खाली प्रॉब्लम बता रहे हैं, यहाँ बम पड़ रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है ना। करें क्या हम, ये नहीं बताते, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन है नहीं। भगवान हर चीज क्रिएट करने वाले है ना। तो भगवान 3 काम करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। समझ रहे हैं आप? इसलिए भगवान पूर्ण है, समझ रहे हैं? सृष्टि भी कर सकते हैं, पालन भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं भगवान, आपको मेंटेन भी कर सकते हैं, और समय आने पर विनाश भी कर सकते हैं। तो ये कृष्ण है। तो कृष्ण पहले तो ये बता रहे कि पहले अपनी पोजीशन देखो, हो कहाँ। जिन चीजों में तुम गले लगा लगा के रखे हुए, शरीर मेरा है, मेरे भीष्म पितामह है, मैं इनको कैसे मारूं, ये द्रोणाचार्य हैं, इनको मैं कैसे करूं, हाय मैं कैसे करूं, हाय मैं कैसे करूं। तो भगवान बता रहे तू नहीं मारेगा तो वैसे भी मर जाएंगे वो। अच्छा है कि युद्ध में मार, कि उनकी भी गति हो, तुम्हारी भी गति हो, धर्म के लिए सब हो, है ना। समझ में आ रहा है? बेस्ट है, बेस्ट प्लेस पर, बेस्ट जगह, बेस्ट मकसद के लिए मारो उनको, क्योंकि मैं कह रहा हूं, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, मरना तो उनको है ही। तो यही बात हमें भी समझनी है कि हम जो मटेरियल जगत की उपाधियों में, एजुकेशन में, फैमिली में, शरीर पालन में इतना ज्यादा अपने आप को एब्जॉर्ब किए हुए हैं कि हम अपना स्पिरिचुअल बिताने का टाइम नहीं है, हरे कृष्ण करने का टाइम नहीं है, चैंटिंग करने का टाइम नहीं है, दीपदान करने का टाइम नहीं है। तो फिर क्या होगा? बहुत ही दिक्कत आने वाली। इसलिए भगवान इतना कुछ बताने के बाद एक ऐसा शाश्वत जगह के बारे में बता रहे हैं जहां से हम बिलोंग करते हैं, यानी हमारा अपना हमारा जो कॉन्शियसनेस है वहां शिफ्ट हो। अच्छा, ये सब चीजें अशाश्वत है, तो शाश्वत क्या है? दिस। तो कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। कौन सी शक्ति शाश्वत है? कृष्ण शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। और भौतिक प्रकृति समस्त परिवर्तन से परे है, जो ब्रह्मा के एक दिन में व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति गुणों से सर्वदा विपरीत है, और परा और अपरा की व्याख्या 7वें अध्याय में किया गया है। बताए भगवान ने क्या करे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये नश्वर है, दिस इज द लिमिट। और लिमिट क्या है? 14 प्लैनेटरी सिस्टम में चले जाओ, सबका वही हाल। तुम किसका आश्रय ग्रहण करोगे? महापुरुषों का, उनकी भी हालत वैसी है। फिर अच्छा, तुम देवताओं के पास जाओगे, उनकी हालत भी वैसी है। देवताओं के शिरोमणि ब्रह्मा के पास जाओगे, उनकी हालत भी वैसी है। तो क्या करे भगवान? मेरी शरण में आओ, मैं ही एक अकेला हूँ जो शाश्वत हूँ, और मेरा ही जो धाम है वो शाश्वत, और तुम वहीं के वासी हो, यहाँ गिर गए हो। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अभी आप लोग को कहाँ जाना है? स्वर्गलोक। किसको स्वर्गलोक जाना है? गोलोक धाम, कृष्णा के पास। और बताइए, किसको सत्यलोक जाना है? महर लोक जाना है? किसको कहाँ जाना है? कहीं जाना है? कहीं इंटरेस्ट बचा आप लोग का? नहीं, आप लोग बुद्धिमान है, तो आप लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अपनी शाश्वत जगह जाना है, हमें अपने घर जाना है, हमें अपने घर वापस जाना है, और हम अपने जितने लोगों को प्रेम करते हैं उनको भी उनके घर ले जाना है। और हम सब वहां मिलके खुश, जैसे हम यहाँ पे अभी सत्संग कर रहे हैं ना, वहां तो लाइव कृष्णा के साथ सत्संग हुआ। यहाँ तो पढ़ के सोच रहे हैं, वहां लाइव होगा। आज हम लोग बैठ के ऐसे योजना बनाएंगे, फिर जाके उनके किसी डायरेक्शन में हम लोग सर्व कर रहे होंगे, है ना, ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने जो श्लोक पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
और कितना डिटेल में देखिए नॉलेज है। और फिर कहा जाता है कि सनातन धर्म तो है, वो तो पाखंडियों का धर्म है, उसमें तो अन्य माइथोलॉजी बताई जाती है। तो कोई माइथोलॉजी नहीं बताई जा रही है आपको। आपको यहाँ के सिस्टम के बारे में भी पूरा बता रहे हैं, आगे के सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्मा के सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, और साथ में भगवान के सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। तो ये कंपैरिजन भगवान रख रहे हैं कि जीव जो है ठीक से सिलेक्शन करे, ठीक से विश्वास करें। इसीलिए इतना बताने के बाद लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, अगर छोड़ना पड़े तो सब धर्म छोड़ लो, माम एकम शरणम व्रज, पूरी तरह पूरे विश्वास के साथ मेरी शरण ग्रहण करो। अहम त्वाम सर्व पाप्यो, तुम्हें पाप का डर लग रहा है कि तुम बहुत पापी हो, मैं तुम्हारे सब पाप खत्म कर दूंगा, डरो मत, मेरे पास आओ, मैं हूं ना। भविष्यवाणी शाहरुख खान नहीं, कृष्णा कह रहे मैं हूं ना। अब बिलीव करने वाली बात, ठीक है। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।